हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी महिला एवं बाल विकास विभाग की जो विभिन्न केंद्र प्रवर्तित योजनाएं हैं, वे सभी योजनाएं जो हैं हम पार्ट वाइज पार्ट करके अलग अलग वीडियोस में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपकी ढेर सारी जो हैं महिला एवं बाल विकास की जो योजनाएं हैं ढेर सारी हैं, ठीक है। इसलिए एक ही वीडियो में कंप्लीट कराना संभव नहीं है, तो इसलिए पार्ट वाइज पार्ट इसके बनेंगे वीडियोस जो हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहां से जाके सभी क्वेश्चन पेपर की जो वीडियोस हैं वहां से जाकर आप देख सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर मैंने कई सारे पीडीएफ जो हैं उपलब्ध कराए हैं, तो वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और आपको वहाँ पर से अपडेट किया जाता है, ठीक है। तो आप जाके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हम देखेंगे सबसे पहली योजना हम देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योजना होने वाली है, सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है, नाम याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, इससे क्वेश्चन कई बार बने भी हैं। तो इस योजना की जो शुरुआत किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कब की थी? 22 जनवरी 2015 को, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को इस योजना की शुरुआत की थी, ठीक है। और किस लिए? बालिकाओं के लिए। यह योजना किस लिए शुरू की गई थी? बालिकाओं के लिए। और किस लिए शुरू की गई थी? तो लघु बचत जो स्कीम है, ठीक है, स्कीम के तहत सुकन्या समृद्धि योजना की जो है शुरुआत हुई है। लघु बचत स्कीम के तहत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। और सबसे पहले यह योजना कहाँ शुरुआत की गई थी? तो पानीपत में। पानीपत कहाँ है? तो पानीपत आपके हरियाणा में है, ठीक है। आगे देखते हैं। यह योजना जो है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान का हिस्सा है। किस अभियान का हिस्सा है? सुकन्या समृद्धि योजना। तो यह बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का अभियान का जो है हिस्सा है। तो सुकन्या समृद्धि योजना का जो उद्देश्य है, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट उद्देश्य है इसका, याद रखेंगे। बालिकाओं के परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ठीक है। सबसे पहला उद्देश्य तो यही है कि जो बालिकाओं का परिवार होता है, ठीक है, और जो समाज होता है, तो बालिकाओं को लेकर के जो भी परिवार और समाज का जो दृष्टिकोण होता है, इन सभी को बदलना, ठीक है, इसका उद्देश्य है। तथा उनके नाम से जो है बचत खाते को प्रोत्साहन प्रदान करना, ठीक है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि अपने लड़कों के नाम पे कई ढेर सारे अकाउंट्स जो है ओपन करवा के रखे रहते हैं, लेकिन लड़कियों के नाम पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसी सोच को जो है परिवर्तित करने के उद्देश्य से जो है और एक नया उद्देश्य स्थापित करने के लिए जो है बचत को प्रोत्साहन प्रदान करने, बेटियों की बचत के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए यह योजना जो है शुरू की गई है। नेक्स्ट है, इसके तहत जो है 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के लिए बैंक में खाता खोला जाना है, ठीक है। किस योजना के माध्यम से? तो सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से कितने वर्ष तक की बालिका? 10 वर्ष से कम उम्र की जो बालिकाएं हैं उनके लिए, ठीक है, खाता खोला जाना है। और यह खाता कहाँ कहाँ खोला जा सकता है, इसके बारे में आगे जानेंगे हम, जो विशेषताएं दी गई हैं। तो इतना टॉपिक्स आपको याद रखना है, आपको ये सभी जो है अपनी कॉपी में नोट करते चलना है, ठीक है। इस योजना के तहत जो है जमा राशि पर 9.1% वार्षिक ब्याज प्रदान किया जाएगा, ठीक है। कितना ब्याज प्रदान किया जाएगा? तो 9.1% जो है वार्षिक ब्याज प्रदान किया जाएगा। तथा जमा राशि पर आयकर की छूट भी दी जाएगी। आगे देखते हैं। इस योजना के अंतर्गत बालिका शिशु का बैंक खाता 10 वर्ष की आयु तक कभी भी खोला जा सकेगा। यह बैंक खाता जो है न्यूनतम 1000 से खोला जा सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे सीधे बताया है कि न्यूनतम कितनी राशि
से खोला जा सकता है, तो 1,000 की राशि से। और एज कितना डिसाइड किया गया है, तो 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के लिए है। नेक्स्ट है रुपये 1.5 लाख की अधिकतम राशि एक वर्ष में जमा की जा सकेगी। एक वित्तीय वर्ष में जो है जमा की जा सकेगी। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वित्तीय वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कितनी राशि जमा की जा सकेगी, तो 1.5 लाख रुपए, ठीक है, अधिकतम। आगे देखते हैं, यह खाता किसी भी वाणिज्यिक बैंक तथा डाकघर की शाखाओं में खोला जा सकेगा। कहाँ कहाँ खोला जा सकेगा? वाणिज्यिक बैंकों में, किसी भी वाणिज्यिक बैंक में, और किसी भी डाकघर की शाखाओं में जो है खोला जा सकेगा। ये इसकी सभी विशेषताएं हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इस योजना के तहत खोले गए खाते 21 वर्ष तक चालू रखे जा सकते हैं। कितने वर्ष तक? 21 वर्ष तक चालू रखे जा सकते हैं। किस योजना के तहत? तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो खाता खोला जाएगा 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के लिए, तो यह कितने 21 वर्ष तक जो है इसे चालू रखा जा सकेगा। वैसे बालिका अपनी 18 वर्ष की आयु के बाद ही, ठीक है, बालिका अपनी 18 वर्ष की आयु के बाद ही जो है 50% तक राशि निकालने को स्वतंत्र होगी। तो यह भी याद रखेंगे। ये सभी विशेषताएं जो है याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एमपी में जो है क्या होता है ना कि कूट वाले क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये सभी विशेषताएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट योजना है आपकी जननी सुरक्षा योजना। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, ठीक है। तो इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो जननी सुरक्षा योजना की जो शुरुआत की गई थी, यह की गई थी आपके 12 अप्रैल 2005 में, ठीक है। 12 अप्रैल 2005 में जननी सुरक्षा योजना की जो है शुरुआत की गई थी, और यह जो है NRHM के अंतर्गत की गई थी, ठीक है। इस योजना की जो शुरुआत की गई थी NRHM के अंतर्गत शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पर NRHM का फुल फॉर्म देखिए, तो NRHM का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसे कि हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य जो है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना है। क्या है जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य? तो मातृ मृत्यु दर, ठीक है, और शिशु मृत्यु दर को कम करना है। इस योजना का लाभ जो है 19 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को 2 जीवित प्रसव के समय जो है दिया जाता है। 19 वर्ष से अधिक की जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, 19 वर्ष से अधिक की जो महिलाएं होती हैं उनको कितने प्रसव? 2 जीवित प्रसव के समय जो है दिया जाता है। और यह जो है यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक घटक है, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को ही क्या कहा जाता है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है। तो इसे भी याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट योजना पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब हम देखेंगे PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी योजना है, ठीक है। इस योजना की शुरुआत जो है कोविड-19 महामारी के दौरान की गई थी। कब की गई थी? कोविड-19 महामारी के दौरान। कौन सी योजना? PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना, ठीक है। किस सन में की गई थी? तो 2021 में। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना जो है कोविड-19 महामारी के दौरान मई 2021 में जो है शुरू की गई थी। अब इसके अंतर्गत जो है कोविड-19 महामारी के दौरान जो बच्चे भी अनाथ हुए थे, ठीक है, क्या हुए थे? अनाथ हुए थे। कई बच्चों ने अपने पूरी फैमिली को जो है खो दिया था कोविड-19 के दौरान। तो उन्हीं बच्चों के हित को जो है ध्यान में रखते हुए जो हमारे PM हैं उन्होंने
पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना की जो है शुरुआत की थी। ठीक है, तो अनाथ हुए बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक प्रत्येक महीने क्या करेंगे, इस स्टाइपेंड के रूप में 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, पूरे वर्ष भर जो है प्रत्येक महीने के प्रत्येक महीने में जो है 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और इसके अलावा जो है 23 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद जो है सरकार जो है उन बच्चों को क्या करेगी, 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना। अब नेक्स्ट योजना पे आते हैं, जिसे कि क्या कहते हैं, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। इसे सुमन योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, इसे किस नाम से जाना जाता है, सुमन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना की शुरुआत जो है 10 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 10 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, तो इस योजना की शुरुआत जो है 10 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार के द्वारा जो है की गई थी। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं को प्रसव के 6 माह के बाद तक स्वास्थ्य लाभ देना है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, जो आपकी प्रसव के दौरान जो माताएं होती हैं और उनके जो बच्चे होते हैं उनको जो है मुफ्त में स्वास्थ्य लाभ देना। ठीक है, इस योजना का लक्ष्य महिला व नवजात शिशु की मृत्यु दर को कम करना है। तो इसका मेन उद्देश्य भी आप सभी को जो है याद रखना है। नेक्स्ट योजना देखते हैं। नेक्स्ट योजना दी गई है यहाँ पर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है, इसे भी याद रखना ज़रूरी है। इस प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का जो है शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा मई 2017 में किया गया था। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती व स्तनपान कराने वाली जो माताएं होती हैं, माताओं को नगद प्रोत्साहन जो है प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अनुसार क्या किया जाता है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं और जो स्तनपान कराने वाली जो माताएं होती हैं उनको नगद प्रोत्साहन जो है प्रदान किया जाता है। इस योजना में लगभग 6,000 की राशि कितने किस्तों में, 3 किस्तों में दी जाती है। 6,000 की राशि जो है 3 किस्तों में दी जाती है और डीबीटी के माध्यम से सीधे जो है लाभार्थी के बैंक खाते में यह हस्तांतरित जो है की जाती है। किसके माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, मिड डे मील। ठीक है, इसे मिड डे मील भी कहा जाता है, राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कब की गई थी, आप सभी को पता होगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है 15 अगस्त 1995 को की गई थी। पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़ करके अन्य राज्यों में यह योजना जो है चलाई जा रही है। जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, ठीक है, उन सभी राज्यों को छोड़ करके बाकी सभी राज्यों में जो है यह योजना चलाई जा रही है। कौन सी योजना, राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, मिड डे मील। इस योजना में केंद्र तथा राज्य की जो भागीदारी है 75:25 के अनुपात में है। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिल करके इसमें क्या करते हैं, अपना अपना भागीदारी निभाते हैं। तो केंद्र का कितना है 75% और राज्य का कितना है 25%। तो इस अनुपात में जो है दोनों अपनी अपनी भागीदारी निभाते हैं। नेक्स्ट है, इस कार्यक्रम के तहत जो है प्राथमिक स्तर के बच्चों को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन जो है उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो 75 और 25 का रेशियो आपको याद रखना है। और प्राथमिक स्तर के बच्चों को 450 कैलोरी एवं 12 ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, तो इतना ये
आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान। इस योजना की शुरुआत जो है 2001 में की गई थी और इसका उद्देश्य जो है प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर लैंगिक एवं सामाजिक अंतर को दूर करके प्रारंभिक शिक्षा सभी को सुलभ कराना है। ठीक है, जो लैंगिक और सामाजिक अंतर है, ठीक है, जो समाज का भेदभाव है ऊपर नीचे और लैंगिक स्त्री बालक बालिकाओं का जो लैंगिक भेदभाव है, इन सभी को दूर करना है। ठीक है, और क्या करना है, प्रारंभिक शिक्षा कम से कम सभी को मिली रहे, तो प्रारंभिक शिक्षा सभी को सुलभ कराना है। तो ये इसका उद्देश्य हो गया। शुरू कब हुई थी? 2001 में। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में देखेंगे, इस योजना की शुरुआत जो है जुलाई 2004 में की गई थी। इसके तहत जो है मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों से अल्पसंख्यक समुदायों की जो बालिकाएं हैं उनसे संबंधित है। ठीक है, इन सभी बालिकाओं को क्या किया जाता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालय जो है उपलब्ध कराए जाते हैं। और 1 अप्रैल 2007 से जो है इस योजना का क्या किया गया था, विलय कर दिया गया था। किस अभियान के अंतर्गत? तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो है इस योजना का विलय कर दिया गया था। तो इतना आप सभी को याद रखना है। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट योजना पे। नेक्स्ट योजना है स्वाधार योजना। ठीक है, महिलाओं के विचारों, कार्यों और उनको जो है कार्यों में स्वतंत्र बनाने एवं उन्हें अपने जीवन के प्रत्येक पक्ष का नियंत्रण तथा स्वयं करने के योग्य बनाने हेतु जो है 1995 में यह कार्यक्रम जो है चलाया गया था। स्वाधार योजना महिलाओं के स्वाभिमान से संबंधित है, उनके आत्मसम्मान से संबंधित है। ठीक है, महिलाओं के विचारों और उनके कार्यों में स्वतंत्र बनाने के लिए और उन्हें अपने जीवन के प्रत्येक पक्ष पर नियंत्रण स्वयं करने योग्य बनाने हेतु जो है 1995 में जो है यह कार्यक्रम चलाया गया था। नेक्स्ट है नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जिसे NMEW भी कहा जाता है, नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म भी जो है पूछा जाता है आपके महिला पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम में। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, कई सारे पेपर में पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, NMEW का फुल फॉर्म नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ठीक है, आगे देखते हैं महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण से संबद्ध यह मिशन जो है कब प्रारंभ किया गया था? 2010 में। नेक्स्ट योजना देखते हैं महिला स्वयं सिद्ध योजना। महिला स्वयं सिद्ध योजना पहले से चली आ रही इंदिरा महिला योजना जो है और महिला समृद्धि योजना के स्थान पर इस योजना की जो है शुरुआत की गई है। ठीक है, किस योजना के स्थान पर? इंदिरा महिला योजना और महिला समृद्धि योजना के स्थान पर महिला स्वयं सिद्ध योजना की जो है शुरुआत की गई है। और कब से की गई है? तो 12 जुलाई 2001 से। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना है और इस योजना को महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संचालित किया जाना है। नेक्स्ट योजना है राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना। बाल श्रम के उन्मूलन के लक्ष्य को ध्यान में रखकर 9 फरवरी 2004 को इस परियोजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, जो बाल श्रम उन्मूलन है, जो छोटे बच्चे हैं उनको जो पहले से ही काम पे लगा दिया जाता है, जो 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे हैं।
ठीक है। तो ये उनके लिए यह योजना बनाई गई है। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना जो है 9 फरवरी 2004 को इस परियोजना की शुरुआत हुई है। ठीक है। भारत में कुल जनसंख्या का 5.2% जो है बाल श्रमिक हैं। भारत में 5.2% की जो जनसंख्या का भाग है वह बाल श्रमिकों का है। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है किशोरी शक्ति योजना। किशोरी शक्ति योजना जो है गरीब परिवारों की बालिकाओं के उचित पालन पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा समाज में लड़के एवं लड़कियों में हो रहे भेदभाव को दूर करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है। किशोरी शक्ति योजना का शुरुआत जो है किया गया है बालिकाओं के उचित रूप से देखभाल, पालन पोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी समाज में लड़के लड़कियों के भेदभाव को दूर करने के लिए इस योजना का जो है शुरुआत किया गया है। इस योजना को 2 भागों में बांटकर चलाया जा रहा है। कितने भागों में? 2 भागों में। तो पहला भाग कौन सा है? तो पहला भाग कहलाता है गर्ल टू अप्रोच, जो कि 11 से 15 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए है। ठीक है। प्रथम भाग जो है गर्ल टू अप्रोच कहलाता है, जो कि 11 से 15 वर्ष तक की जो है बालिकाएं होती हैं उनके लिए है। दूसरा है आपका बालिका मंडल योजना, जो कि 15 से 18 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए है। बालिका मंडल योजना के तहत जो है किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट और आज के वीडियो की लास्ट योजना है उज्ज्वला योजना। महिलाओं की खरीदी बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत 4 दिसंबर 2007 को की गई थी। तो महिलाओं की खरीदी और बिक्री पर पाबंदी लगाने के लिए शासन ने भी एक योजना बनाई है, जिसे कि क्या कहा जाता है? उज्ज्वला योजना, जिसकी शुरुआत कब की गई थी? 4 दिसंबर 2007 को। इस योजना के तहत 5 स्तरीय कार्य किए जाते हैं। ये निम्नलिखित हैं। ये योजना तो पक्का आप सभी को याद होने वाली है। 5 स्तर कौन कौन से हैं? महिलाओं की खरीदी बिक्री की रोकथाम, पीड़ितों का बचाव, उनका पुनर्वास, उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना और उन्हें स्वदेश भेजना शामिल है। ठीक है। क्या क्या शामिल है? महिलाओं की खरीदी एवं बिक्री पर रोकथाम, ठीक है, पीड़ितों का बचाव, उनका पुनर्वास, उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना और उन्हें स्वदेश भेजना शामिल है। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी इसकी और भी ढेर सारी योजनाएं हैं जो कि हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे।